Assalamualaikum students, how are you? Hope you will be fine at your home. मैथ्स की क्लास का टाइम स्टार्ट हो गया आपकी। सबसे पहले ये बताइए कि अब तक जो आप क्लासेस ले चुके हैं तो आप लोगों ने उसमें क्या क्या सीखा। ठीक तो है ना, आप सबने क्लासेस समझ में भी आया होगा इंशाल्लाह आप लोगों को। तो अब तक बताइए हमने क्या क्या सीखा था। सबसे पहले मेरे कुछ क्वेश्चन जो उनके आंसर कीजिए। ये बताइए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लेस वैल्यू आई हैव लर्न, कितनी सारी टाइप की प्लेस वैल्यू मैंने आपको पढ़ाई है अभी, बताइए। बिल्कुल ठीक, 2 टाइप्स की प्लेस वैल्यू मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। पहली कौन सी थी? बिल्कुल सही, पाकिस्तानी, और दूसरी इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू। ठीक है, ये बातें याद रखते हैं, बार बार इसी को हम रिपीट करते हैं ताकि आप भूलें ना। सही है, उसमें हमने जो जो चीज़ें पढ़ी थी आइए वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, क्या पढ़ चुके हैं अब तक? एक्सरसाइज 1.1 यूनिट 1 में अब तक हम 4 क्वेश्चंस कर चुके हैं जिनमें हमने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। प्लेस वैल्यू अप टू अरब, यानी पाकिस्तानी काउंटिंग जो कहाँ तक पढ़ी है हमने? अरब तक। ठीक है ना, पाकिस्तानी काउंटिंग में अरब तक जा गए थे हम। प्लेस वैल्यू अप टू बिलियंस, कहाँ तक पढ़ी है प्लेस वैल्यू हमने इंटरनेशनल काउंटिंग में? बिलियंस तक। और उसकी डिफरेंट एक्सरसाइजेज आप कर चुके हैं। उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करना या वर्ड्स को फिगर्स में कन्वर्ट करना, ये वाला काम भी आपको समझ में आ गया। तीसरा काम जो हम कर चुके हैं वो है एक्सपेंडेड नोटेशन। लास्ट लेक्चर में एक्सपेंडेड नोटेशन आपको समझाई थी, जो कि उम्मीद करती हूँ कि अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 1.1 ही है आपकी। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो पेज नंबर 19 पर मिलेंगे अपनी बुक के। ठीक है, इकरा मैथमेटिक्स बुक 2 के पेज नंबर 19 पर ही क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आपको मिलेंगे, बिल्कुल इसी तरह जैसा आपको उस वक्त बोर्ड पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना काम, देखते हैं हमें इसमें करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, काउंट बाय टूज। टूज का समझते हैं ना, मतलब 2 यानी क्या, इसमें काउंट करना है, इसको आगे 2 ऐड करने हैं एंड राइट द नंबर, और ऐड करने के बाद नंबर्स को इन गिवन ब्लैंक्स में लिखना भी है। सही, क्या ऐड करना है? 2 ऐड करना है हर गिवन नंबर में। ठीक है, अब पहला नंबर क्या है? 247। 2 को अगर हम देखते हैं तो 2 की जो प्लेस वैल्यू आती है वो क्या है? यूनिट। ठीक है ना, तो हम 2 को कौन सी प्लेस वैल्यू इसमें ऐड करेंगे? 100 में करेंगे? नहीं, क्योंकि 100 को 100 में ऐड करते हैं। फिर क्या टेंस में ऐड करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 10 को 10 में ऐड करते हैं। फिर कहाँ ऐड करेंगे 2 को? बिल्कुल ठीक कहा, यूनिट में, क्योंकि वी ऐड यूनिट फ्रॉम यूनिट। ठीक है, यूनिट और यूनिट को हम ऐड करते हैं, तो हम 7 में क्या ऐड करेंगे? 2। बिल्कुल ठीक। तो अब हमारे पास जो नंबर चेंज होगा गिवन क्वेश्चन में वो भी सिर्फ 7 का नंबर चेंज होगा। 2 4 हमने एज इट इज लिखा, और जो नंबर चेंज हुआ है वो क्या चेंज हुआ है? 7। 7 की जगह हम क्या लिखेंगे? 9। ठीक है, यानी हमारे पास यहाँ पर क्या चेंज हुआ? 9। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आपको ये रेड से नहीं लिखना, आपको ये काम पेंसिल से ही करना है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब देखिए क्या नंबर है गिवन आपको? 3455, यानी 3455। तो यूनिट में ऐड करेंगे क्या? 2। बिल्कुल ठीक, 5 में 2 प्लस किए तो क्या हो गया हमारे पास? क्या आंसर आएगा? 7 लिखा, और बाकी जो 3 डिजिट्स हैं वो एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है, यानी 5 अपनी जगह आया, 4 अपनी जगह आया, और 3 भी अपनी जगह है। सिर्फ फर्क किस में पड़ा हमारे पास? 5 पे, क्योंकि 5 ही यूनिट की प्लेस पर है। 5 में ही हमने क्या ऐड किया है? 2। आसान लग रहा है ना काम? चलिए आइए नंबर 3 करते हैं। अब नंबर 3 में आप मुझे खुद बताइए कि हम कौन से नंबर को में कौन से नंबर में हम 2 ऐड करेंगे। शाबाश, बताइए। बिल्कुल ठीक कहा, 1 में ऐड करेंगे
तो जब हम इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये कितने हो गए 3, 1 अपनी प्लेस पर, 4 अपनी प्लेस पर और 7 अपनी प्लेस पर आ गया। ठीक है, आया समझ में? गुड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़े डिजिट्स ज़्यादा दे दिए गए, यानी ग्रेजुअली आपके पास जो फिगर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको बात तो समझ में आ गई है ना कि हमें ये करना कैसे होता है काम, कि हमें सिर्फ यूनिट प्लेस पर ऐड करना होता है, चाहे कितनी भी बड़ी वैल्यू दे दी जाए। ठीक है ना? तो अब इसमें हमें इसके यूनिट प्लेस पर क्या लिखा है 6, और 6 में क्या ऐड करना है बताइए जल्दी से 2, तो 6 और 2 8। बाकी नंबर जो रेस्ट ऑफ द नंबर्स है वो एज इट इज़ आ जाएंगे 6, 5, 9 एंड 1। अब ये हो गया हमारे पास 19,568। ठीक है ना? यानी अब आपके पास 10,000 तक वैल्यू चली गई। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। इसमें थोड़ी सी आपको एक डिजिट और ज़्यादा दे दिया गया है ना, लेकिन कोई मसला नहीं है। चलें, अब बताएं किस में ऐड करेंगे हम 2? बिल्कुल ठीक, 7 में ऐड करेंगे। 7 और 2 कितने हो गए 9। बाकी जो नंबर्स हैं वो एज इट इज़ लिखेंगे 2, 3, 4, 5 एंड 8। यूँ आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। आपको बिल्कुल ऐसे ही ये सॉल्व करना है। कहाँ पर? अपनी बुक में पेज नंबर 19 पर। ठीक है, क्या ऐड किया है हमने? हर गिवन नंबर में 2 ऐड किया है, और 2 ऐड करने के बाद उसको गिवन ब्लैंक्स में लिखा है। सही? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं। ठीक है, देखेंगे आपको, आप भी यही बात करेंगे। काउंट बाय टेंस एंड राइट द नंबर, ये कहा जा रहा है कहाँ आपसे? क्वेश्चन नंबर 6 में। यानी यहाँ पर आपको 2s ऐड करने थे और यहाँ पर आपको क्या ऐड करना है? टेंस। बात तो समझ में आ गई होगी आपको कि करना कैसे होता है काम। लेकिन 2s में हम यूनिट को ऐड कर रहे थे, यूनिट पर नंबर ऐड कर रहे थे, लेकिन टेंस में हम कहाँ करेंगे बताइए? शाबाश, बिल्कुल ठीक कहा, 10 प्लेस पर करेंगे। ठीक है ना? लेकिन अगर 10 के बजाय कोई और नंबर होता, जैसे 12 दिया जाता आपको, फ़र्ज़ करें, तो वहाँ पर आपको यूनिट और टेंस दोनों में फ़र्क होता है। लेकिन अभी आपको काम 10 का दिया जा रहा है, तो 10 की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, पहले सवाल पर आते हैं। ये मैं आपको पहला सवाल रेड पेन से करके दिखा रही हूँ। ठीक है, लेकिन आपको अभी भी मैंने बताया था किससे काम करना है अपनी बुक पर? पेंसिल से। ठीक है, अच्छा आप देख रहे हैं 10 प्लेस पर क्या नंबर लिखा हुआ है 3, यानी 30 अगर हम मिलाकर पढ़ते तो क्या होगा? ये 30 पूरा नंबर है 4530। तो अगर इसमें 10 ऐड करते हैं नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट ब्लैंक के लिए, तो क्या आएगा हमारे पास 4500 एंड शाबाश 30 के बाद नेक्स्ट 10 40। बिल्कुल ठीक कहा, सही। तो देखें आपके पास चेंज कहाँ आया? सिर्फ और सिर्फ 10 प्लेस पर। बाकी देख रहे हैं ये तीनों नंबर एज इट इज़ है, सिर्फ चेंज कहाँ आया है? 10 प्लेस पर। तो 10 प्लेस पर ही आपके पास चेंज आएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट करते हैं। अब इसको कंटिन्यू करना है, यानी अब हमें इससे आगे बढ़ाना है। 4540, तो अब क्या आएगा? 4550। गुड। अब इसको आगे बढ़ाना है, यानी अब हम पीछे वाले नंबर्स को नहीं देखेंगे, बल्कि हम जो आगे वाला नंबर होता है उससे आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब 4550 के बाद नेक्स्ट क्या आना चाहिए? 4560। गुड। और लास्ट क्या आना चाहिए? अब आप बताइए, मुझे बताइए। बिल्कुल ठीक कहा, 4570। अब आप देखें, इसमें अगर आप देख रहे हैं तो आपको सिर्फ 10 प्लेस पर फर्क लग रहा है। देखिए 30, 40, 50, 60 एंड 70। सही। इसमें जितने भी आपको क्वेश्चन दिए हैं उनमें सब में आपको क्या ऐड करना है? 10 ऐड करना है। सही, 10 प्लेस पर ऐड करना है। चलिए आप नंबर 2 देख लेते हैं। नंबर 2 में आप देखेंगे कि एक डिजिट आपको यहाँ पर ज़्यादा दिया जा रहा है, यहाँ 4 डिजिट्स थे, यहाँ 5 डिजिट्स हैं। फ़र्क लेकिन कोई भी नहीं पड़ता। इस क्वेश्चन बड़ा है या छोटा है इसको देखकर कंफ्यूज मत हुआ करें। आप ये देखने की कोशिश किया करें कि उसको करने की ट्रिक क्या बताई जा रही है, आपको उसको सॉल्व करने का तरीका क्या बताया जा रहा है। ठीक है, तो अब ये वाला भी देखें, आपको आएगा करना बहुत आराम से। क्या करना है? कहाँ पर चेंज आना है? सिर्फ 10 प्लेस पर। यहाँ क्या लिखा है? 45। देखिए आप एज इट इज पूरा नंबर आया 395 एंड 4 की जगह क्या आ जाएगा? 45 की जगह क्या आएगा? 55। सही,
शाबाश, आ गया ना समझ में। अब इससे आगे अब आप मुझे बताएंगे 55 का नेक्स्ट क्या होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, 65। तो 3 9 5 65 6 5 65। ठीक है, नेक्स्ट क्या आना चाहिए 3 9 5 65 का नेक्स्ट टेंस क्या होगा 75। सही। और इसका नेक्स्ट क्या होगा 75 का नेक्स्ट, बिल्कुल ठीक कहा 85। तो लिखने का तरीका ये कि पूरा क्वेश्चन एज इट इज जाएगा 3 9 5, सिर्फ इन दो प्लेसेस पर, बल्कि यूनिट तो समझे वो ही रहेगा, सिर्फ 10 की वैल्यू पर फर्क पड़ेगा। तो ये कितना हो गया 85। ठीक है, आ गया समझ में। अब आपको इसके जो रेस्ट ऑफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 वो खुद करने हैं बुक पर, और कहाँ पर, पेज नंबर 19 पर। आसान काम है, समझ में भी आ गया है, आराम से कीजिएगा, पेंसिल के साथ पेंसिल से काम करना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। ठीक है, ये भी पेज नंबर 19 पर ही मिलेगा। ये तीनों क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7 ये तीनों पेज नंबर 19 पर ही मौजूद है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। फिल द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग द गिवन इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, यहाँ पर ये बड़ी सी आपको लाइन दी गई है, ब्लैंक है, ब्लैंक का मतलब होता है खाली है। ठीक है, आपको फिल करना है इसे, और अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन, यानी हर क्वेश्चन के आगे एक रेड कलर से आपने देखे इंस्ट्रक्शन लिखी है मैंने, कि इसको आखिर करना क्या है, इसको किस तरह से सॉल्व करना है, ये यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी जा रही है। सही है, इसके अकॉर्डिंग करना है। अब आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं कि उसको करना क्या है। ठीक है, तो 2541, 9635, 8476 और लास्ट है 9344। अब देखें ना यहाँ पर कितनी वैल्यूज दी हुई है 4, और करना क्या है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट। असेंडिंग आप पढ़ चुके हैं पहले भी। असेंडिंग का मतलब क्या था, हम बुक 1 में पढ़ चुके हैं। असेंडिंग का मतलब था लेस टू ग्रेटर, यानी छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना। छोटे से बड़े की तरफ जाने को क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। सही, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, यानी सबसे पहले इन चारों में से सबसे छोटी वैल्यू लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और लास्ट में आएगी सबसे बड़ी। तो एक बार फिर पढ़ते हैं ताकि हमें पता चले कि इनमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। अच्छा, अब इसको करने के लिए हम यूनिट प्लेस पे नहीं देखते, हम देखते हैं जो हमें लेफ्ट साइड पे सबसे बड़ा नंबर दिया जा रहा है उसको, कि उसकी प्लेस वैल्यू क्या है। तो इसमें देखें 2000, अच्छा है सारे 4 डिजिट नंबर्स। सबसे पहली चीज़ सही है, 4 डिजिट नंबर्स हैं। आप देखें 2000, 9000, 8000 और 9000। 9000 की 2 वैल्यूज हैं, लेकिन ये चूंकि बड़ा नंबर है लिहाजा इसको हम बाद में देखेंगे। तो इन चारों में सबसे पहले सबसे छोटी प्लेस वैल्यू किसकी आ रही है, छोटा नंबर कौन सा आ रहा है 2000 वाला। सही है ना, पूरा का पूरा नंबर लिखेंगे हम सबसे पहले। ये भी मैथ्स की एक ट्रिक है जो मैं आपको बता रही हूँ। सही है, आपको इन सारी बातों को जहन में रखते हुए काम करेंगे तो आपको काम बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर क्या है 2541, कॉमा लगाया इसके बाद। अब ये दो वैल्यूज तो 9000 की है, देखें ये भी 9000 की है और ये भी 9000 की है, तो इन दोनों से छोटी क्या आएगी 8000 की। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे 8000 पूरी, अच्छा लिखनी पूरा का पूरा नंबर लिखना है 8476, कॉमा अगेन। कॉमा इसलिए ज़रूर लगाते हैं, अगर हम कॉमा नहीं लगाएंगे तो देखें अगर यहाँ से कॉमा हटा लेते हो तो अब तो समझ में ही नहीं आ रहा ना, ये दोनों नंबर्स तो मिल रहे हैं, हमें तो अलग अलग पता ही नहीं चलेगा। तो कॉमा इसलिए लगाते हैं ताकि अलग अलग नंबर्स अलग अलग नजर आए आपको भी लाजमी कॉमा लगाना है। सही है, अब 9000 के यहाँ पर 2 नंबर्स दिए जा रहे हैं, 9600 और दूसरा 9300। तो अब बताइए इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा। बिल्कुल ठीक कहा, 9300 वाला छोटा होगा, 9300 वाला छोटा है और 9600 वाला बड़ा है। तो ये बाद में लिखेंगे और ये पहले लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे अब 9344, कॉमा लगाया, लास्ट 9635। सही, आप देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने जो काम किया है वो सही है या नहीं। 2541, 8476,
डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर भी आप बुक 1 में पढ़ चुके हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है ग्रेटर टू लेस, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाना। यानी हम पहले क्या लिखेंगे? बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और आखिर में सबसे छोटा। ठीक है, पढ़ेंगे क्वेश्चन एक बार। अब यहाँ पर आपके पास एक डिजिट बढ़ गया है, आप देख रहे हैं आपको 10,000 की वैल्यू दी जा रही है ना। यूनिट 10, 100,000 एंड 10,000। देखिए ग्रेजुअली क्वेश्चन बढ़ते जाते हैं, लेकिन आपको समझ में आ जाता है ना काम, तो फिर आपके लिए ये बात मैटर नहीं करती कि क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन छोटा है। मेन चीज़ ये होती है कि आपको बात समझ में आनी चाहिए कि आपको इसमें करना क्या है। अब देखिए ये आप खुद करवा सकते हैं बहुत आराम से। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, हम जो गिविंग क्वेश्चन होता है उसको पढ़ते हैं, उसमें हमें नंबर्स कौन कौन से दिए जाने। तो ये क्या है? 43,661, 98,755, 71,376, 88,885। तो इनमें सबसे बड़ा नंबर, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, विच वन इज द ग्रेटेस्ट नंबर हियर? यस, यू आर राइट, इट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। सबसे बड़ा नंबर है, सबसे पहले लिखेंगे। अब आप कहेंगे मिस यहाँ तो सबसे छोटा लिखा था, यहाँ सबसे पहले आप बड़ा लिख लिए। उसकी वजह यह है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना था, लेकिन इसको किस में कन्वर्ट करना है? पढ़े जी, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले तो बड़ा लिखना ही पड़ेगा ना, सही है। तो सबसे पहले हमने लिखा सबसे बड़ा नंबर, यानी कि 98,755। इसके बाद क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक, कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाना नहीं भूलेंगे। अब ये 9,000 का नंबर हो गया ना, 98,000 का। तो अब नेक्स्ट क्या आना चाहिए? 71 बड़ा है या 88? बिल्कुल सही, 88,000 बड़ा है, तो पहले यही है सही। 88,885। कितने सारे 8 आ गए? ठीक है ना, 88,885, कॉमा लगाया। अब दो नंबर बचे हैं, एक तो है 71,000 और एक बचा है 43,000। बताइए इन दोनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 71,000 लिखेंगे पहले, 71,376, कॉमा लगाया। और अब सबसे छोटा नंबर सबसे आखिर में, यानी कि 43,661। तो ये था असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना, ये था डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना। सब तरीका आपको समझ में आ गया है। अब आप ये बहुत आराम से बुक पर कर सकते हैं। हर क्वेश्चन के आगे उसकी इंस्ट्रक्शन बिल्कुल इसी तरह लिखी, ठीक है ना। तो चलिए आइए आपकी बुक पर देख लेते हैं कि आपको ये काम आखिर करना कैसे है। सही है, निकालिए पेज नंबर 19। शाबाश, जल्दी से सब लोग। जी स्टूडेंट्स, देखिए पेज नंबर 19 सही। और क्वेश्चन नंबर 5 यानी काउंट बाय टूज, जो हम कर चुके हैं, समझ चुके हैं, वो यहाँ पर आपको करना है। सही। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए, काउंट बाय टेंस एंड राइट द नंबर्स। ये भी आपको समझाया जा चुका है। इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो मैं आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ। होमवर्क में आपको दे रही हूँ 3, 4 एंड 5। ये आपको खुद सॉल्व करना है। सही, यहीं पर ही करना है बुक पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। 1 और 2 मैंने आपको समझाया है अभी बोर्ड पर। इसका क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 आपका होमवर्क है। सही, समझ के इंस्ट्रक्शन को देखिए, इंस्ट्रक्शन लिखी हुई आपको नज़र आ रही है हर लाइन के आगे, इसी को फॉलो करना है आपको। ठीक है, बोर्ड पर भी देख लेते हैं एक बार होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 एंड 3 to 6। इसका मतलब होता है 3 to 6 यानी 3 से लेकर और 6 तक सारे क्वेश्चन आपको करने हैं होमवर्क के, क्वेश्चन नंबर 7 के। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा काम। नेक्स्ट क्लास के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।